नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। G20 समूह देशों के शेरपाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग और रणकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की। रेपो दर 6.25% हुई। करौली जिले के हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार, 2 की मृत्यु। और जयपुर कोटा राजमार्ग पर बूंदी जिले में ट्रक और वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। शीतकालीन सत्र से पहले आज संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि G20 विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। संसद का ये सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने श्री धनखड़ को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि श्री धनखड़ का जीवन सभी के लिए प्रेरक है और ये किसान परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि श्री धनखड़ में किसान और जवान दोनों के ही गुण हैं। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उन्हें जो अवसर मिला है उसके लिए वे कृतज्ञ हैं और विश्व के इस जीवंत लोकतंत्र की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। देश के 50 शहरों में अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि G20 में भारत की अध्यक्षता गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि G20 शिखर सम्मेलन और G20 देशों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाएगा। G20 समूह देशों के शेरपा और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों ने आज राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग और पाली जिले के रणकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया। कुंभलगढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। शेरपा प्रतिनिधिमंडल का कुंभलगढ़ दुर्ग पर मेवाड़ की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। मेहमानों के सम्मान में बाड़मेर का प्रसिद्ध सफेद आंगी नृत्य और बारां का सहरिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान दुर्ग परिसर में उदयपुर के पतंगबाजों ने करीब 600 पतंग भी उड़ाई। शेरपाओं ने G20 की पहली बैठक और आज के भ्रमण को स्मरणीय बताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा
के बाद आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। रेपो दर अब 6.25% हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.5% से 6.6% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% होने की संभावना है। रिजर्व बैंक इस वर्ष जून महीने से मुख्य ऋण दर में 3 बार 50-50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर चुका है। चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना कल होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस सीट पर 72% से अधिक मतदान हुआ था। उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार हो गए और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। करौली के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश चंद मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि हिंडौन सिटी के वार्ड संख्या 45 से 49 में 3 दिसंबर से उल्टी दस्त के कारण लोगों का अस्पताल में भर्ती होना शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि 5 और 6 दिसंबर को 2 लोगों की मौत हुई है। श्री मीणा ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और संबंधित वार्डों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज हिंडौन सिटी के सरकारी अस्पताल पहुंचकर दूषित पानी से बीमार हुए बच्चों और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि प्रदेश के 30% लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोटा में दूसरा दिन है। यात्रा सुबह मोरू कलां से रवाना हुई। यात्रा का रात्रि विश्राम जगपुरा में होगा। इस यात्रा में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा से वापस भीलवाड़ा के जहाजपुर लौट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ी और एक ट्रेलर की टक्कर में एक कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई और 4 घायल हो गए। ये हादसा बूंदी जिले में सथूर के पास हुआ। घायलों का बूंदी के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मेहंदवास थाना क्षेत्र में देर रात एक ट्रक और वैन की टक्कर में वैन ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन चालक की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हुई। सभी मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने देवली गए थे और लौटते समय ये हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अलवर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण किया। उन्होंने बाघ और अन्य वन्यजीवों को निहारा। राज्यपाल ने अधिकारियों से बातचीत में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जन भागीदारी से और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में और गिरावट से सर्दी तेज हो चली है। आज डूंगरपुर और बाड़मेर को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान कल के मुकाबले और गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा चूरू में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री, करौली में 4, अंता में 5.8, नागौर में 6.1 और भीलवाड़ा में 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अजमेर, वनस्थली, पिलानी, सीकर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के संगरिया में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। श्रीगंगानगर जिले के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज से विधिवत कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक राजकुमार गौड़ ने विद्यार्थियों को फूल देकर उनका स्वागत किया।
जिला कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक भवन और हॉस्टल बनकर तैयार है। इस कॉलेज पर लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिला अस्पताल में 240 बेड का नया चिकित्सा भवन बनेगा। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज का भवन निर्माण भी हो रहा है। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि श्रीगंगानगर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। G20 समूह देशों के शेरपाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग और रणकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। रेपो दर 6.25% हो गई है। करौली जिले के हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और जयपुर कोटा राजमार्ग पर बूंदी जिले में ट्रक और वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।